मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आवर क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं आर के राजू स्वागत करता हूं। और कई दिनों के बाद आज पुनः मैं यूट्यूब पे आया हूं। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखिए वैसे तो अपना लोगों का लक्ष्य है बोर एटॉमिक मॉडल, लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल को जानने से पहले आखिर बोर एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, वही सब आज हम बताएंगे। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कभी काल ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। चलिए, क्या कारण था जो बोर एटॉमिक मॉडल आया, सबसे पहले जानते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जे थॉमसन जो थे एक प्रकार के साइंटिस्ट थे और साइंटिस्टों का वो गुरु थे। छोटे छोटे साइंटिस्ट को पढ़ाया करते थे। तो एक बार हुआ यूँ कि थॉमसन साहब जो है उन्होंने अपने चेलों से 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। कौन? जे थॉमसन साहब। और 1898 में उन्होंने अपने चेलों से सबसे पूछा कि क्या आपने एटम को देखा? उन्होंने बोला नहीं गुरुजी। तो जे थॉमसन साहब कहते हैं मैंने एटम को देखा। तो सभी लोग बताइए कब? 1898 की ये बात है। उन्होंने देखिए क्या बताया जे थॉमसन साहब एटम के बारे में। तो चलिए जानते हैं। उन्होंने बताया कि एटम जो है एक स्फेयर की तरह है। किसके तरह? स्फेयर। इसको सर्कल नहीं मानिएगा, ये सर्किल नहीं है, ये स्फेयर, गोला, यानी कि जो जैसे गेंद, उस आकार का। उन्होंने बताया एटम जो है स्फेयर की आकार का है। सही बोला, ठीक है। उन्होंने बताया कि एटम पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एटम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, एटम पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर है। और उन्होंने बताया कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है। कहीं कहीं क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसे उन्होंने बताया इसका शेप एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज, उस आकार में, जिस प्रकार से कि उसमें बीज कहीं कहीं होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन उस बीज की तरह कहीं कहीं है। पूरा एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का है और उसमें कहीं कहीं क्या है? बीज। ये हम नहीं कह रहे, ये जे थॉमसन साहब बोल रहे हैं। चलिए, उन्होंने ऐसा बताया। जे थॉमसन क्या बोले कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है, वाटरमेलन के जैसे। जिस प्रकार उसमें उसका बीज होता है उसी प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं रहता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज का बना है। उसी का एक अब इतना बात सिर्फ उन्होंने सिर्फ इतने बताया। जो एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का है, स्फेयर की तरह है, जो गोला की तरह देखने में तरबूज की तरह है। तरबूज तरह वो लंबा नहीं, गोला स्फेयर मानिएगा। और उसमें जिस तरह से बीज रहता है उसी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी का चेला था कौन? रदरफोर्ड। अब देखिए होता क्या है, रदरफोर्ड को इसका जो है उसके गुरुजी का बात था थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड लगा। उन्होंने क्या किया, इस पे छानबीन करना, खोज करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है तब रदरफोर्ड साहब खोज करते करते 1911 में, कितना में? 1911 में। चलिए, होता यूं है कि देखिए एक बार इसका मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। रदरफोर्ड साहब, एक फिगर भी होगा। चलिए देखिए, इस तरह से जो था एटॉमिक मॉडल किसका? जे थॉमसन साहब। उन्होंने बताया कि एक प्रकार का गोला है जिसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, पूरा पॉजिटिव चार्ज का है, स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। कौन? एटम। अब उसके बाद ये रदरफोर्ड आते हैं। देखिए रदरफोर्ड साहब के अनुसार क्या होता है। तो देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, किसका एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब देखिए क्या बताते हैं। इन्होंने दिया कब?
1911 में 1911 में रदरफोर्ड साहब एटम के बारे में खोज करता है। वो एटम पे चर्चा करते, एटम किस तरह का है, वो एक प्रकार का जो है लेबोरेटरी में एक प्रकार का वो प्रयोग करता है। उन्होंने क्या किया, एक तो गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया? गोल्ड फॉयल, यानी कि गोल्ड एक पतला तार लिया, गोल्ड का एक पतला प्लेट, पतला सा। उन्होंने देखिए हुआ क्या, मान लेते हैं ये एक गोल्ड का क्या है, मान लेते हैं ये एक गोल्ड का फॉयल है, ठीक। उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने क्या यूं कि बहुत सारा यहाँ पे एक ठो जो है, यहाँ पे उन्होंने अल्फा रे, कौन सा रे, अल्फा रे, अल्फा रे से गोल्ड फॉयल पे अटैक किया। देखिए अल्फा रे होता कैसा है, तो अल्फा रे जो है वो अल्फा रे होता है हीलियम He++, कैसा होता है, हीलियम आयन के जैसा, ठीक। अल्फा रे होता है He++, इसका यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 2। उसके बाद इसका जो है इसमें प्रोटॉन होगा कितना, इसमें देखिए प्रोटॉन भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में रहता है, 2 प्लस प्लस होता है अल्फा रे में, इसमें इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि हम अल्फा रे को पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए होता क्या है, उन्होंने अल्फा रे से क्या किया, रे को भेजा। अल्फा रे से जब किरण निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, रे पॉजिटिव चार्ज मानिए, ये अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए गया, ठीक। अल्फा रे का पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक। चलिए ठीक है, अल्फा रे से पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जे थॉमसन साहब क्या बताए थे, ये एटम एक पॉजिटिव चार्ज है, एटम जो है पॉजिटिव है, एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है। अब होता क्या है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता, यदि ये एटम पॉजिटिव चार्ज होता, तो इसका अर्थ ये है कि एटम में जो है डिस्टर्ब हो जाना चाहिए था, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि एटम को रिपल्सन हो जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम को दूर चला जाना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एटम भी है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, टकराने के बाद दोनों को में रिपल्सन होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखिए होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ही पास कर जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द लाइन। वो देखिए हुआ क्या, उन्होंने 20,000 कितना, 20,000 यानी कि 20,000 20,000 रे को भेजा, और उसमें से हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द रे क्या हुआ, डायरेक्ट पास हो गया, और कुछ रे क्या हुआ, ऐसे आया और इस तरह से, इस प्रकार से, मान ले इस प्रकार से हो गया, और ओनली 4 कितना, ओनली 1 सिर्फ और सिर्फ रे जो है एक ठोक क्या हुआ, वापस चला गया। क्या हुआ, वापस। देखिए इतना सारा रे आया, और सारा रे क्या हुआ, अधिक, यानी कि मस्ट रे जो है, मोस्ट ऑफ द रे क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में ही पास कर गया। और सम रे क्या हुआ, हाइपरबोलिक, क्या है ये, हाइपरबोलिक का आकार है, हाइपरबोलिक के आकार में फैल गया। और ओनली 1 रे, 20,000 रे में से ओनली 1 रे क्या हुआ, बाउंस बैक कर गया, यानी कि टकरा के वापस लौट गया, सिर्फ और सिर्फ एक रे। और सारा मोस्ट ऑफ द रे क्या हुआ, ये पास कर गया, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही पास कर गया। अब देखिए होता क्या है, इस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन, देखिए उसका कहने का अर्थ यह था, जे थॉमसन साहब के अनुसार उन्होंने कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है,
तो इन्होंने जो प्रयोग किया अल्फा रे के द्वारा, अल्फा रे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इससे जो रे निकला वो अधिकांश रे क्या हुआ, एटम को सीधे पास कर गया और कुछ रे जो है इस आकार में फैल गया, हाइपरबोलिक। कौन सा, हाइपरबोलिक। और ओनली फॉर वन रे जो है आया और यहाँ सेंटर से टकरा के पुनः उसी मार्ग पे चला गया। मतलब गजब हो गया भाई। पॉजिटिव चार्ज एटम था जे थॉमसन के अनुसार, और इन्होंने जब पॉजिटिव चार्ज को भेजा तो या तो इसको रिपल्सन कर जाना चाहिए था, दोनों में ये इधर और ये इधर रिपल्सन हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एटम को क्या हुआ, पास कर गया, एटम को पास कर गया। यहीं से उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने सोचा यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पास कैसे कर सकता है भाई। मान लीजिए इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव, जब दोनों टकराएगा तो रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब देखिए उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है एटम को बहुत हद तक समझ गया था। चलिए अब देखिए रदरफोर्ड के अनुसार क्या कंक्लूजन निकाले। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका स्वच्छ फिगर भी आप सभी को। चलिए ये देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में ये He+ है, अल्फा रे है, ये आया। देखिए सारा रे जो है स्ट्रेट लाइन में पास करता है, ओनली फॉर वन रे जो है बाउंस बैक कर जाता है। ये देखिए एक ठो हाइपरबोला के अनुसार पास, देख रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हुआ क्या, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। आपने अभी क्या सीखा कि जब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको यहाँ से रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, मस्ट ऑफ द रे एटम को स्ट्रेट लाइन में ही यानी कि सीधे पास कर गया। अब देखिए इससे, वो तो वैज्ञानिक थे, उसका तो माइंड तेज चलता था। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने सोचा अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम जो है वो क्या है, इम्पटी है। मोस्ट पार्ट द एटम का अधिकांश भाग यानी कि इम्पटी है, ठीक। और एटम का सिर्फ और सिर्फ सेंटर है जहाँ वहीं पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज था तब तो पॉजिटिव चार्ज गया और टकरा के वापस आ गया। सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे ही पॉजिटिव चार्ज है और इसका अधिकांश भाग क्या है, खाली है, अधिकांश भाग इम्पटी है। मस्ट पार्ट जो है, द मस्ट पार्ट ऑफ एटम इज इम्पटी। कौन, रदरफोर्ड साहब, पहला कंक्लूजन उन्होंने यही निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि जब रे अल्फा रे आया वो एटम को क्यों किया, सीधे पास कर गया। एटम को क्या किया, सीधे पास कर गया। इस कारण से उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भाई इम्पटी था तब तो ये रे आया और सीधे पास कर गया। अब चलिए पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला। दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ कि जब ये कुछ रे जो था सेंटर से पास किया, वो क्या हुआ, हाइपरबोला की तरह फैल गया। चलिए अब इसके कंक्लूजन को थोड़ा सा आपको बताते हैं, आप भी सोचिएगा। सबसे पहला बात, यदि ये पास सीधे कर, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इम्पटी है। इम्पटी है तब तो यहाँ से रे निकल रहा है, डायरेक्ट सीधे पास कर रहा है, यहाँ पे इम्पटी है। और जब ये सेंटर से जाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, हाइपरबोला की तरह, हाइपरबोलिक में फैल जाता है। यहाँ तक कोई कंक्लूजन नहीं। क्या किया आपसे पूछेगा, रदरफोर्ड साहब ने अपना क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल लिया। ये गोल्ड फॉयल है, क्या है, गोल्ड फॉयल, गोल्ड का फॉयल यानी कि गोल्ड का पतला प्लेट है। और उन्होंने क्या, एक अल्फा रे लिया। अल्फा रे किसके जैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है अल्फा रे, पॉजिटिव। क्योंकि अल्फा रे देखिए ना, He++, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हो गया। ये इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है, 4। एटॉमिक वेट कितना, 4 होता है। चलिए तो जब इन्होंने अल्फा रे से अटैक किया, अल्फा रे से अटैक या बमबारी किया, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि 20,000 रे
कितना रे था 20,000 रे में से ओनली फॉर 1 रे, कितना रे 1 रे बाउंस बैक कर गया, यानी कि टकरा के वापस लौट गया 1 रे, और 90,999 रे क्या हुआ, एटम को पास कर गया। अब इसी पे बहुत बड़ा भूचाल आ गया, उन्होंने इसके बारे में बताया। चलिए अब इसका कंक्लूजन आप बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। आपसे पूछेगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है क्या, बताइएगा। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल जो है लिया, गोल्ड फॉयल लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एक अल्फा रे लिया, अल्फा रे का उस पर क्या किया, अटैक किया, बमबारी किया। तो उन्होंने क्या पाया, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, आगे नोट से लिखा हुआ है। तो उन्होंने पाया कि मस्ट ऑफ द रे इज कंप्लीटली फास्ट, एटम को कंप्लीटली फास्ट कर गया। ओनली 1 रे जो था वो टकरा के बाउंस बैक कर गया, और सम रे क्या हुआ, हाइपरबोला की तरफ फैल गया। चलिए इतने बात, यही बात है। आगे चलिए और इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बमबारी किया था, और अल्फा रे लिया था, He+ था, जिसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। अब चलिए इसमें क्या हुआ, अधिकांश भाग जो था वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधे पास कर गया था। 2 ठोरे जो था वो हाइपरबोला की तरह देखिए फूल गया, 1 ठोरे जो है वो बाउंस बैक कर गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और जे थॉमसन का क्या था, उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने बताया कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज का एटम बना हुआ। उनका देखिए यहाँ पे फैल, इसका अर्थ है यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो ये यहाँ से टकरा के वापस लौट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं है। चलिए अब कंक्लूजन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि मस्ट ऑफ द एटम, द मस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। चलिए लिखा हुआ ही होगा। हाँ ये देखिए उन्होंने कैसे प्रयोग किया था। प्रयोग देखिए ऐसे क्या, उन्होंने क्या किया, ये अल्फा रे का एक ठो सोर्स लिया, अल्फा रे का सोर्स लिया। ये जो है लेड यानी कि ये रिफ्लेक्शन लेड सीट लिया, ठीक, यानी शीशा का एक सीट लिया। शीशा का ये सीट इसलिए लिया क्योंकि मस्ट ऑफ द रे सिर्फ इतना दूर खुला खाली छोड़ दे, सब सारा जो है कंप्लीटली रे इसी से पास, और जो इधर उधर है वो इधरे रह जाए, ठीक। ये रे आया और यहाँ ये गोल्ड फॉयल है, क्या है, गोल्ड फॉयल, ये है गोल्ड फॉयल, ठीक। गोल्ड फॉयल है, फॉयल है, गोल्ड फॉयल से क्या हो, ये आया, देखिए आया यहाँ से सारा रे ऐसे ऐसे करके निकल गया, कुछ 90 डिग्री भी हुआ, कुछ थीटा एंगल से भी हुआ। चलिए और यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया। स्क्रीन पे उन्होंने देखा कि रे आया और पास कर गया, स्क्रीन पे दिखने लगा, गजब हो गया भाई। उन्होंने ZNS का स्क्रीन लिया, किसका लिया था, ZNS का स्क्रीन लिया था, ठीक। ये है सोर्स ऑफ अल्फा रे, क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा रे, ये ZN स्क्रीन है ये। चलिए ये जो था गोल्ड फाइट था, उस पर उन्होंने क्या किया, एक सोर्स आया, इससे टकरा के वापस। अब देखिए उन्होंने क्या पाया, तब देखिए कंक्लूजन क्या दिया, लिखा होगा। चलिए देखिए कंक्लूजन ये था कि मस्ट पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी, मस्ट पार्ट ऑफ द एटम क्या था, एम्प्टी था। मस्ट पार्ट ऑफ द एटम क्या था, एम्प्टी था। मस्ट पार्ट ऑफ द एटम क्या था, एम्प्टी था, ठीक। मस्ट पार्ट ऑफ द एटम क्या था, एम्प्टी था। देखिए मस्ट पार्ट ऑफ द एटम क्या था, एम्प्टी था, ठीक। मस्ट पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी उन्होंने पाया। टोटल पॉजिटिव चार्ज, देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ यूं कि जब देखिए इसका अर्थ यहाँ से ये होता है कि मतलब सिर्फ ओनली फॉर 1 रे जो है बाउंस बैक करता है, टकरा के वापस आता है। इसका अर्थ ये है कि ओनली फॉर ओनली पॉजिटिव चार्ज, ओनली फॉर ओनली यही है, कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे, कहाँ है, सेंटर पे। इसका कहा है कि पॉजिटिव चार्ज गया और यहाँ से टकरा के वापस लौट गया। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है, एटम के सेंटर पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक।
समझ गए। चलिए क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है। उसके बाद टोटल मास जो है वो भी सेंटरे पर है। टोटल मास कहाँ है, सेंटरे पर। उन्होंने कैसे पता लगाया, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज था और यदि वो भारी नहीं होता मास वहाँ सेंटर, इसका अर्थ मास वहाँ भारी नहीं होता तो वो क्या करता, टकरा के मान लेते हैं कि टकरा के वापस नहीं आता। काहे कि वहाँ पे मानते नहीं वो कि है, यानी कि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो था इसका अर्थ ये हुआ, पूरा पॉजिटिव चार्ज जो था सेंटर पे था, साथ में साथ पूरा एटम का इम्पटी था। ये सब इम्पटी है और यहीं सिर्फ और सिर्फ क्या है, मास है। एटम का पूरा मास इसी सेंटर पे है। कहाँ पे है, सेंटर पे है। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने बताया, दूसरा बताया एटम का सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा मास जो है उसी सेंटर पे है। इसी सेंटर को उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस। इसी सेंटर को उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस नाम कौन दिए थे, जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब जो ही थे उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया था। चलिए तीसरा कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन पे चलिए। अब चौथा देखिए क्या है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज निगलेबल विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम। देखिए ये कैसे हुआ, तो मतलब जो था ये एटम था सिर्फ ओनली फॉर 1 डे वापस हुआ। इसका अर्थ हुआ कि इतनी बहुत ज़्यादा रेब जो था स्टेट लाइन में ही पास कर गया, वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 में से एक थो रेब आप क्या हुआ, बाउंस बैक किया। इसका मतलब है जो उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा था, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल था। यानी कि एटम का देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऐसा भी बताया, देखिए उन्होंने बताया यूँ कि रेडियस ऑफ इसका एटम उन्होंने बताया 10⁻⁻10 मीटर। किसका, एटम का रेडियस इतना बताया और न्यूक्लियस का रेडियस उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया 10⁻⁻15 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि रेडियस जो है एटम का रेडियस वो 10⁻⁻10 मीटर और इसका किसका, न्यूक्लियस का 10⁻15। इसका यदि आप कंपेरिजन कीजिएगा, देखिए रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना है 10⁻⁻10, ये है 10⁻⁻15, ये आ जाएगा कितना 10⁵। ठीक, और इसको बढ़ाइएगा तो RA बराबर हो जाएगा 10⁵ Rn। इसका अर्थ ये हुआ कि रेडियस जो है इसका किसका, एटम का रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस का 10⁵ गुना बहुत होता है, 1,00,000 गुना। यानी कि यदि रेडियस इसका न्यूक्लियस का 1 मीटर है तो एटम का कितना होगा, न्यूक्लियस का रेडियस 1 मीटर है तो एटम का रेडियस कितना होगा, मान लीजिए ना, देखिए ना, देखिए हुआ कैसे, जैसे ये देख लीजिए एटम है, ये थोड़ा सा ये न्यूक्लियस, इसका रेडियस यदि 1 मीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, 1,00,000 मीटर। कितना होगा, 1,00,000। इस कारण से उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो न्यूक्लियस है काफ़ी 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 वेरी स्मॉल है, किसके तुलना में, एटम के तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एटम के तुलना में क्या है, टोटल मास जो है इसका बहुत छोटा है और न्यूक्लियस जो है क्या है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसका रेडियस क्या है, बहुत छोटा है। इन्होंने वो पता लगाया था, कौन, ये रदरफोर्ड का है, ये चौथा था। देखिए इससे पहले आपने तीसरा, पहला था कि मस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज इम्पटी, मस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज क्या है, इम्पटी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, टोटल मास जो है सेंटर पे यानी कि न्यूक्लियस पे है, टोटल मास जो है सेंटर पे, उसी का नाम उन्होंने दिया था न्यूक्लियस। कौन, ये रदरफोर्ड साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा कंक्लूजन उन्होंने बताया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम। काहे कि अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस के साइज में एटम का साइज, न्यूक्लियस के साइज में ये Rn जो है,
Rn के तुलना में 1,00,000 गुना बड़ा है। इसका मतलब यह है कि इसका साइज को क्या निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड रेडियस ऑफ द एटम Ra इज 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस Rn बराबर 10⁻⁻15 मीटर। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब देखिए ये ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटम, आखिर इतना कुछ तो बताया तो पर भी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है फेल्योर क्यों कर गया। उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने ऐसा बताया, देखिए उन्होंने बताया, एक सादा पेज ले लेते हैं। फेल्योर इसलिए कर गया उसका, चलिए एक ब्लैंक पेज लिए, यहाँ देखिए फेल्योर क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक, इलेक्ट्रॉन, देखिए अब सबसे बड़ी बात ये रह गई कि आखिर एटम में इलेक्ट्रॉन भी तो है। जब वो अल्फा रे आया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहिए था और यहीं पे समा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करके वो पास कर गया। अब देखिए उसके बारे में उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया। तो देखिए बात यह है कि मान लेते हैं, एक कहानी सुना, आप जा रहे हैं दौड़ रहे हैं, उधर से एक मच्छर आ रहा, मान ले आया आपसे टकरा गया। अब क्या होगा, आप ठहर जाइएगा, रुक जाइएगा क्या कि मच्छर को आप तोड़ते फाड़ते आगे बढ़ जाइएगा कि नहीं बढ़ जाइएगा। वही आप जा रहे हैं दीवार से टकरा गए, क्या होगा, आप लौट जाइएगा, दीवार को तो नहीं तोड़ फाड़ के चला जाएगा। वही बात हुआ, ये इसका मास जो है, रे का मास, इसका अल्फा रे का मास काफ़ी ज़्यादा है, 4 है, कितना है, 4 है। इसका मास बहुत कम है, वही इसका मास 9.11 10⁻31 के आसपास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हुआ यूँ कि जब ये आया तो इलेक्ट्रॉन तो था रास्ता में, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना काफ़ी छोटा मास था उसको ये मान नहीं देते हुए सीधे क्या करता है, पास कर जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड साहब क्या बताते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड साहब क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। इतना सिर्फ इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी दूरी इसका रेडियस, कितना दूरी पे घूमता है, क्यों घूमता है, कितना दूरी पर घूमेगा, इसका रेडियस क्या होगा इलेक्ट्रॉन का घूमने का, उस सब के बारे में नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो इस पे मैक्सवेल के थ्योरी के अनुसार, मैक्सवेल का थ्योरी क्या था कि मैक्सवेल का थ्योरी था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ किसी का रिवॉल्विंग करता है तो उसका एनर्जी में लॉस होता है। तो इस मैक्सवेल के अनुसार होना ये चाहिए था, यदि ये एटम था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता तो इसका एक चक्कर जब लगाता तो इसका एनर्जी में कुछ लॉस हो जाता। इस कारण से एनर्जी में लॉस कारण से इसका वेग जो है, वेलोसिटी घटता और ये होता इस प्रकार से कि देखिए होता यूँ कि इस प्रकार से जो था इलेक्ट्रॉन को, जहाँ यहाँ मान लेते हैं चक्कर लगा रहा, ऐसे 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 एक स्पाइरल की तरह जो है क्या होता, घूमते घूमते देखिए जैसे यहाँ मान लेते, ठीक, ये ऐसे 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 जाके क्या होता, धीरे धीरे घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही क्या था इसका रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, फेल्यूर कह लीजिए, ड्रॉबैक कह लीजिए, रदरफोर्ड का था। इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पे, ये सब नहीं बताया, कितना दूरी पे घूमता है, क्यों घूमता है, क्या है इसका रेडियस क्या है। इसी कारण से जो है इसका क्या हुआ, फेल्योर हो गया। किसका, ये इसके बारे में जो उन्होंने नहीं बता पाए तो उसका फेल्योर हो गया। ये
ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। उन्होंने ये जो है स्पाइरल पाथ पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है। इसके बारे में रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। चलिए, रदरफोर्ड साहब ने 5-6 जो बताए थे, उन्होंने पहला बताया कि एटम का मस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज इम्पटी। सेकेंड में बताया कि द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। का है कि सेंटर से जो गया वो टकरा के वापस आ गया था। सिर्फ और सिर्फ सेंटर जो है क्या है, एटम का पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा बताया तो द टोटल मास ऑफ द एटम इज एट सेंटर, जिनका उन्होंने नाम न्यूक्लियस दिया। तीसरा कहाँ है, सेंटर पे। पहला बताया कि मस्ट ऑफ द एटम का मस्ट पार्ट क्या है, एम्पटी है। दूसरा बताया कि पॉजिटिव चार्ज ओनली फॉर क्या है, कहाँ पे है, सेंटर पे है। तीसरा बताया कि इसका एटम का पूरा मास, ऑल मास ऑफ एटम, द मास ऑफ द एटम इज एग्जैक्टली सेंटर, कहाँ है, सेंटर पे है। चौथा उन्होंने ये बताया, चौथा नंबर में उन्होंने क्या बताया था कि उसका रेडियस के बारे में बताया था। देखिए, चौथा उन्होंने ये बताया था कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज निग्लेजिबल कंपेयर ऑफ एटम, यानी कि एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज को जो है निग्लेजिबल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम, निग्लेजिबल कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। और उन्होंने उसके बाद जो है रेडियस भी बताया। उसके बाद अब पाँचवा उन्होंने क्या बताया, वही ड्रॉबैक। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये जो था मैक्सवेल का थ्योरी, इसके अनुसार जो यदि कोई किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके एनर्जी में धीरे धीरे लॉस होता है। इस अनुसार से इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कब, ये 1911 में ये सब बात बताए। अब इसी फेल्योर को इससे आगे बढ़ाने के लिए एटम की जानकारी को आगे कौन बढ़ाता है, तो नील्स बोर। कौन बढ़ाता है, नील्स बोर। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नील्स बोर के बारे में बताऊंगा, ठीक। नील्स बोर इससे आगे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस होगा, देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। चलिए कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। कहता है इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पाथ ऑफ अल्फा रे बिकम्स पैराबोलिक। दूसरा कहता है पाथ ऑफ अल्फा रे बिकम्स हाइपरबोलिक, सी में बोथ, डी में नॉट। ये चारों में से क्या हुआ था, जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे तो 1-2 रे जो था किस पाथ पे चला गया था, पैराबोलिक पर या हाइपरबोलिक पर। इसका आंसर मैंने बताया था वीडियो में, आप बताइएगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है according to Rutherford the radius of nucleus is approx। रदरफोर्ड के अनुसार ये न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10⁻⁻15, 10⁻⁻10, 10⁻⁻15। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, ये नन। ये चारों में से क्या होगा, उसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट में। चलिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए मेरे दोस्त, मैं अगले वीडियो में बोर्स एटॉमिक मॉडल, हो सकता है बोर्स एटॉमिक मॉडल लंबा है, 2 पार्ट में चला जाएगा। आने दीजिए, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।